गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था जो बेस्ड था ऑन चैप्टर रिलेशन, और आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस हमारा एक ही चैप्टर है। जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन ही होते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर। ये एक फॉर्म है, इसको हम मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। जो वर्ड है फंक्शन हमारा वो एक लैटिन वर्ड है। कहाँ से फंक्शन ड्राइव हो गया है? लैटिन वर्ड से, और जिसका मतलब होता है ऑपरेशन, जिसको आप कह भी सकते हो वर्ड्स मैपिंग एंड मैप आर सिनोनिम्स टू इट। इसके सिनोनिम्स हैं मैपिंग एंड मैप्स, मतलब मैपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर। फंक्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस वो सब फंक्शंस पे ही पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम now we introduce the concept of function as a correspondence between two sets. We have two sets like A and B, और उनके बीच में जो correspondence होगी, उनके बीच में जो relation होगा from one set to another, that is function. We know that function वो function की तरह से होगा। अब function जो है वो special kind का एक relation है। इसकी definition हम कर रहे हैं। सबसे पहले function की definition of function। रोक दे एक बार, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। ये हमने फंक्शंस के डेफिनेशन लिखनी है। फंक्शन दो हमारे पास ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब इनके अंदर कोई ना कोई या दो एलिमेंट जरूर होंगे, एम्प्टी नहीं है ये। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये कह रहा है कि रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सेट है और ये हमारे पास बी नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ से हमने एक रिलेशन एफ डिफाइन की है। इस सेट से हम यहाँ पे एक रिलेशन एफ डिफाइन कर रहे हैं, ए टू बी। और वो ए टू बी वो क्या होगा? वो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखी थी उसका ही कोई ना कोई सबसेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर ही है ये। उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो। यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एसोसिएटेड हो। मतलब अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर्स का यहाँ सेट, और यहाँ पे ये हमारी मैपिंग इस तरह से होगी एफ ऑफ n प्लस 1। मतलब एफ ऑफ 1 पे लग रहा है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 1 पे लग रहा है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 पे 3, एफ ऑफ मतलब 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसको हम क्या कहेंगे? जो यहाँ से इसके अंदर इमेज एग्जिस्ट करेगी ये हो जाएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट इन बी। बी के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, और बी को क्या कहेंगे? इमेज ऑफ ए, दैट बी इज लाइक दैट। सपोज दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए का हर एक एलिमेंट अगर हम बात करें तो बी में, और इसको क्या कहेंगे? बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। एफ मैपिंग के अंदर इमेज चल रही है ये किसकी? ए की। जो बी है वो इमेज है। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेन था यहाँ के हर एलिमेंट की, इस बात पे हम फिर से जोर दे रहे हैं, यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट जरूर करे। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, ये है। और अब सेकेंड पॉइंट हमारा है, सेकेंड पॉइंट के अंदर है ए बी अगर एफ है, मतलब ये ए बी, देखो इसको हम एफ ऑफ ए पे हमारी इमेज एफ, ए की जो इमेज है वो बी होगी। तो ये इस तरीके से लिख दिया कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है एफ के अंदर, मैपिंग एफ के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, ये मतलब इस फंक्शन के अंदर चला गया।
तो अगर यहाँ से ए भी एफ के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, मतलब एफ ऑफ पे इमेज लगी, एफ ऑफ ए पे इमेज लगी और उसने हमें एफ ऑफ ए पे हमारा फंक्शन लगा और इमेज बी है, बी के अंदर एफ ऑफ ए एसोसिएटेड है विद पी। यहाँ पे अगर कोई एक और एलिमेंट मिल जाए मुझे कि एफ ऑफ ए है ना सी से भी एसोसिएटेड है, अगर आप इसको समझो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ के दो एलिमेंट ये है और ये बी है, ये ए है, मतलब यहाँ के दो अलग ए के एलिमेंट दो पे इस तरीके से ये बी और ये बी, ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ का एक एलिमेंट दो पे नहीं जा सकता, दो एक पे जा सकते हैं, ये दोनों एक पे, इनकी इमेजेस सेम हो सकती है। तो या ये इसके अंदर यही समझा रहा है कि अगर ए भी एफ है, मतलब ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, ए की इमेज बी है, यहाँ से ए की इमेज सी है, ये लगा लो आप, ये बी होगी और ये सी होगी, ए की इमेज बी और ए की इमेज सी भी है, तो बी और ए और सी, ये बी और सी भी हमारे पास इक्वल ही होंगे। 100% श्योर है इस बात का कि अगर ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी है, देन बी इज इक्वल टू सी, बी और सी दोनों ही क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमारा फिर फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन बनने के लिए तो ये दो कंडीशन हमारी कंपल्सेशन है, मतलब ये दो कंडीशन होल्ड होंगी, देन इट इज़ अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। मेरे हिसाब से आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी, एक बार और कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, पहले तो सबसे पहले तो दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास ए और बी, फिर हमने एक रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइन कर दिया, और जो एफ क्या है वो सबसेट ही है ए क्रॉस बी का, और कुछ नहीं है। फिर उसने कहा हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में इमेज जरूर मिलेगी, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इसका यही मतलब हुआ। अगर मैं आपको मोटे मोटे से शब्दों में कहूँ तो ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे ये हमने कर दिया, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है और ये इस पे जा रहा है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे खाली रह गया ए के अंदर, मतलब ए में एटलीस्ट वन एलिमेंट देयर इज एग्जिस्ट विच हैव नो इमेज, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड। फिर ये कह रहा है अगर दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनकी इमेजेस हमें बी के अंदर सेम मिल गई, दैट मीन्स दोनों ही सेम होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।